डियर्स माय स्टूडेंट्स। दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th का जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसके 80 प्रश्न को दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं जो आपके स्कूल में एग्जाम हुआ है। तो इससे पीछे वाले जितना भी क्लास का है, जैसे दोस्तों विज्ञान का हो गया, संस्कृत और हिंदी का, इनका हम वीडियो बना चुके हैं दोस्त। जाकर आप मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। इसमें हम समझने वाले हैं 80 प्रश्न को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझिए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिनिधित्वात्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ तो 1905 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है कि लाल सेना का गठन यानी कि किसके नेतृत्व में हुआ। तो लाल सेना का गठन किसने किया, तो दोस्तों ये ट्राटस्की किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हम लोग का दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन इटली का तनाशाह था। तो निम्न में से कौन इटली का तनाशाह था, दोस्तों यहाँ पे मुसोलिनी था। मुसोलिनी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह किससे बुरसेन सॉफ्ट संस्था का संबंध था। तो दोस्तों किससे था, तो ये छात्रों से था। किससे, छात्रों से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। तो निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसूथ यानी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 6 नंबर दोस्त, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न ए है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इनका स्थापना दोस्तों 1898 ईस्वी में, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। उसी तरह अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या करे 7 नंबर कि अकोरावाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अकोरावाट के मंदिर के निर्माण की करेले, तो यहाँ पे राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला 8 नंबर कि खूनी रविवार की घटना कहाँ होती। तो खूनी रविवार दोस्तों ये रूस में हुआ था। किसमें, रूस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9वां नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति का समर्थक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नोरोदोम सिन्हानोक, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न का है आपके सामने यहाँ पे कि भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय प्रेस अधिनियम तो 1910 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए खुदाई खिदमतगार की किया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है यहाँ पे आगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इनका प्रथम अध्यक्ष थे आपका लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका सवाल यहाँ पे 13 नंबर कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य है दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिला दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, देखिए आगे प्रश्न क्या कर आपके सामने अगला प्रश्न कह रहा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स दिए थे। कौन दिए थे, तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे देखिए कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो यंग इंडिया, तो यहाँ पे इसका पत्रिका कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मार्टिन लूथर का जन्म दोस्तों जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी। उसी तरह अगला है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की थी। तो न्यू डील नई आर्थिक नीति है दोस्तों अमेरिका की थी। किस कहाँ की? अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो दोस्तों दक्षेस का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसी तरह कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका सवाल कि विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दोस्त, पहला स्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है? तो प्राकृतिक धागा दोस्तों सन, यानी कि सन। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों किसके सहयोग से? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में वायुयान का दोस्तों बंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय दोस्तों गोरखपुर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कि भारत में रबड़ का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत में रबड़ कहाँ होता है? तो केरल में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बागानी फसल है? तो बागानी फसल चाय है दोस्तों, चाय। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता है? तो पीला रंग का दोस्तों। किसका? पीला रंग का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इनमें सभी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में भी, शुष्क बैटरी का निर्माण, उस सभी में भी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो नवीनगर तापीय औरंगाबाद में है दोस्तों, याद रखना है आपको, औरंगाबाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? तो भारत के किस राज्य में? तो दोस्तों सिक्किम में रेल लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला कह रहा है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो ये दोस्तों भागलपुर है, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो दोस्तों सागर तल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागर तल। आगे है प्रश्न कि भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों कहाँ से? तो बाबा बुदन पहाड़िया, बाबा बुदन पहाड़िया, ने ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न यहाँ पे कि भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का पहला जयमंडल दोस्तों नीलगिरी में है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन ओडिशा में है? तो कौन ओडिशा जलमार्ग है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 5, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है यहाँ पे कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य सिकंदराबाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना 1973 में शुरुआत हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी दोस्तों जापानी लोग यूज दिए थे, तो सुनामी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन जलाशय दोस्तों कृष्णा नदी पे बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो दोस्तों किसका ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है यहाँ पे कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सुनामी कब आई थी? तो भारत में सुनामी कब आए थे? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 2004 को आया था। बहुत बड़ा सुनामी आया था दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। आगे है प्रश्न 46 नंबर कि यहाँ पे
कि कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो यहाँ पे कृषि को बोला है तो दोस्तों नाबार्ड हो जाएगा, नाबार्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि साख निर्माण का कार्य कौन करता है? तो साख निर्माण का दोस्तों वाणिज्यिक बैंक करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बीमा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो दोस्तों बीमा मतलब कि सेवा, तो सेवा किस क्षेत्र को बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए हम अगले, अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उपभोक्ताकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य है? तो दोस्तों पूंजीवादी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी। आगे है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय और उपभोग के अंतर को दोस्तों बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है कि आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है? इनमें सभी को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक किससे संबंधित है। तो वस्तु विनिमय से, कि मौद्रिक विनिमय से, कि राष्ट्रीय आय से, कि विनिवेश से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वस्तु विनिमय से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? तो दोस्तों 1995 में इसका स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया? तो दोस्तों 1995 में भी किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए कि व्यवसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? तो दोस्तों पूंजी बाजार में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि वैश्वीकरण का तत्कालीन लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे समावेशी विकास द्वारा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला यहाँ पे कि सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे अल्पकालीन, दीर्घकालीन ऋण यानी दोनों हो जाए। निम्न में कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो यहाँ पे दोस्तों वस्तु मुद्रा, क्योंकि पहले लोग वस्तु से लेन देन करते थे। यहाँ पे आगे हो जाएगा देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकासों को ध्यान में रखती है? तो यहाँ पे सतत विकास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ से होती है? सूक्ष्म वित्त पूछ रहा है दोस्तों, इसका शुरुआत बांग्लादेश से हुआ था। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह है अगला सवाल कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1951 से 56, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है? तो यहाँ पे संघ सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न कि विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व में इंग्लैंड में हुआ था राजनीतिक दलों की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो किस राज्य को दोस्तों, यहाँ पे इनमें सभी का हो जाएगा, यानी असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें सभी। आगे है प्रश्न, आगे है कि स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो नगर परिषद। क्या हो जाएगा, नगर परिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। सूचना का अधिकार राजस्थान से हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस दल की स्थापना कांसी राम ने की थी। तो बहुजन समाज पार्टी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। तो किसके नेतृत्व में दोस्तों, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखिए प्रश्न कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1958 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न कि निम्न में कौन भारतीय संविधान का सदस्य नहीं था। तो भारतीय संविधान का दोस्तों इनमें से तीनों थे, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों आती है, देखिए भोजपुरी, अंगिकी, मगही ये नहीं आती, लेकिन मैथिली आती है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध निम्न में से किससे है। तो किससे है दोस्तों, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन से, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, नागौर से, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो यहाँ पे सांसदों और विधायकों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी है। तो सदस्य कितनी संख्या है, तो 543 को सीट है लोकसभा की, यानी ऑप्शन नंबर कितना है आपका सी। आगे है लास्ट प्रश्न कि यहाँ पे देखिए कि बेल्जियम में जन संघर्ष का आधार क्या था। तो जन संघर्ष का आधार क्या था दोस्तों, भाषा। क्या था, भाषा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, मैथ्स के वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।